Everyone talks about what to study in the last 10 days, but actually nobody tells you कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयार किया जाए. Everybody just thinks कि मैं अपने मटेरियल को फास्टर रिवाइज करूंगा, तब तक मेरे 5 रिवीजन हो चुके होंगे, मुझे आधे से आधा होते हुए 15 मिनट ही लगेंगे इस टॉपिक को पढ़ने में. But actually this is not true. If you don't have the material that is ready to be revised in the last 10 days, then you are going to struggle. And everybody knows अगर हमारे पास लास्ट 10 डेज में पूरा मटेरियल रिवाइज नहीं होता है, देन वी टेंड टू फॉरगेट एंड वी टेंड टू नॉट बीइंग एबल टू रेप्लिकेट एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड ऑन द मेन डे, एंड दैट इज द मेजर कॉज फॉर डाउनफॉल. एंड जब तुम रिवाइज नहीं कर पाते हो अपने सारे मटेरियल को लास्ट 10 डेज में, यू गेट एन एंजाइटी दैट यू हैव नॉट रिवाइज. सो हाउ डू यू प्रिपेयर दैट मटेरियल? हाउ डू यू डू थिंग्स टुडे so that you don't land up in the same situation? Let's crack NEET PG together. So in this video, we'll tell you exactly how you should concise your note, how you should trim down your bookmarks, how you should keep the high material to the trigger words in the notes in the shortest possible format so that you are able to recall everything in the end. Most reasons people fail is because एवरीथिंग इज लाइंग अराउंड स्कैटर्ड. 3 बुक से फार्मैक पढ़ा है, तीनों के नोट्स अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे स्टिकी नोट लगे हुए हैं. लास्ट में सब कुछ शैम्बल्स में आ जाता है, हमें समझ में नहीं आता मैं कहाँ से पढ़ूँ. फार्मैक खत्म करूंगा तो मेरे को ये 3 सोर्सेज देखने, वो 3 सोर्स देखने से इतना टाइम नहीं हो पाता है. We need to distill down everything into one common place so that we are able to revise everything in the shortest possible time, because last minute time is the only thing that matters. So before we dive into it, we should know exactly how our material should be. हमारा material compact होना चाहिए, distilled होना चाहिए, revisable होना चाहिए और organized होना चाहिए. ये 4 चीजें बहुत ज्यादा essential है. ठीक है, सब कुछ हमें उस मटेरियल से याद आ जाना चाहिए, एंड इट शुड बी डन इन आवर्स नॉट डेज. बिकॉज इफ योर मटेरियल इज नॉट 10 डे रेडी, देन योर एग्जाम टाइम पे हमारा माइंड प्रॉपरली फायर नहीं कर पाएगा. सो इट इज एसेंशियल कि हम अभी से मटेरियल को प्रिपेयर करें. उसका स्टेप 1 है एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन में आपको रॉ कंटेंट, जो भी आपका टोटल कंटेंट है, उससे फाइनल मटेरियल रेडी करना है. क्या क्या रखोगे उसमें? जो चीज़ें वॉलेटाइल है, जैसे कि नंबर्स हो गए, क्राइटेरिया हो गए, कोई इंपॉर्टेंट पीएसएम के फॉर्मूला हो गए, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई, उनके कार्ड्स हो गए. ठीक है, वॉलेटाइल हो गई. सेकंड इज पीवाईक्यू पीवाईटी हाई रिपीट टॉपिक्स. थर्ड इज क्लिनिकल कंडीशंस, जिसमें तुम्हें आइडेंटिफायर्स रखने हैं सिर्फ, जैसे कि नर्व इंजरी से रिलेटेड कुछ चीजें. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई यील्ड हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है. ये सारा स्टफ अपने को एक्सट्रैक्ट करना है अपने मेन नोट से. एंड व्हेनेवर यू गिविंग जीटीज, यू आइडेंटिफाई एंड कीप आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक प्रोन एरियाज जिसमें तुम रिपीटेडली गलतियां कर रहे हो. इसके अलावा कुछ ट्रायड्स हो गए, कुछ साइंस हो गए, ये सारी चीजें, कुछ डिफरेंसेस हो गए, इंपॉर्टेंट टेबल्स हो गई, जैसे कि ईडीएच हुआ, एसडीएच हुआ, एसएएच हुआ, इनके डिफरेंसेस. तो ये हमें कंटिन्यूअसली ऐड करना है. ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस विल कीप गोइंग ऑन. इट विल नॉट बी अ वन टाइम थिंग. सो just keep doing it. Now part 2 is compression. अब ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नोट्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में कंप्रेस करके हमें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्ट स्टूडेंट थिंक कि इसका मतलब ये होता है कि हम वापस लिख ले चीज़ों को. वापस नहीं लिखना है भाई, उसको कंसाइज करके लिखना है, उसको छोटा करके लिखना है. लूप डायोरेटिक क्या करते हैं, ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग वाले क्या करते हैं, इसका एक छोटा छोटा एरो बना के रेनिन से क्या होगा, किससे क्या होगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें कंसाइज करके लिखना एक्सट्रीमली ज्यादा एसेंशियल है. एंड योर सिंगल पेज शुड बी रिवाइजेबल अंडर अ मिनट. इट्स नॉट अबाउट डेकोरेटिंग द नोट्स, बट इट्स अबाउट मेकिंग हाई यील्ड डिस्टिल्ड कंटेंट. नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग. थिंक ऑफ इट इज लाइक अ कंटेनर जो तुम्हें लास्ट 10 दिन में बचाएगा. इसके अंदर अपनी माई नोटबुक आती है, सबसे पहले समरी शीट्स आती हैं जो तुम किसी की भी बना रहे हो, जो अपने मिस्टेक लॉग्स की बना रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीटी की मिस्टेक्स जो हमने इकट्ठा कर रखी हैं, एंड एक यू वाला व्हाट्सएप चैट फोल्डर जिस पे तुमने सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस लिख रखी हैं. अगर हमने ये सारा एफर्ट अभी नहीं डाला तो लास्ट 10 डेज हमारे अपने आप ऑर्गेनाइज नहीं होने वाले और बहुत क्योटिक होंगे. और जब वो लास्ट 10 डेज क्योटिक होंगे तो एग्जाम डे पे हमारी एंजाइटी पीक करेगी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज जो स्टूडेंट फेस करता है, क्योंकि वो नहीं डील कर पा रहा है अपने लास्ट 10 डेज से, एंड द कॉन्फिडेंस सडनली ड्रॉप्स बिलो व्हाट दैट शुड बी, एंड दैट लीड्स टू एंजाइटी, दैट लीड्स टू परफॉर्मेंस प्रेशर, एंड देन अपन नहीं कर पाते जो अपन जीटी में लाते हैं और डिसअपॉइंटमेंट होता है. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क ऑन राइट नाउ सो दैट वी आर सेविंग ग्रेस फॉर दोज लास्ट 10 डेज. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू कि कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. नंबर 1 इज
नॉट राइटिंग पैराग्राफ्स। कई लोग क्या करते हैं कि बुक से उठा के अपना अपना पैराग्राफ लिखने लगते हैं, वहां पे जो भी अपन ने जीटी में सोल्यूशन देखा उसके पैराग्राफ को ऐसे के ऐसे उतारने लगते हैं। भाई उसे समझना है, उसमें से वॉलेटाइल पॉइंट्स निकालने हैं, उसमें से हाइल पॉइंट्स निकालने हैं, उसको वहां पे रखना है। उसमें पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये कॉमनेस्ट डाउट है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, और इस प्रोसेस को हमें अभी चालू करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने फर्स्ट रिवीजन में कंसाइज करना चालू करूंगा बिकॉज आई विल हैव बेटर नॉलेज देन अर्लियर, देन इट विल नॉट हैपन। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स राइट नाउ, एंड don't just put every screenshot that you see, every image that you see उसको screenshot करके अपने चैट में मत डाल पाओ। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर हम अभी कर लेंगे तो खुद को हम बाद के मेस से बचा लेंगे। दैट विल इंश्योर बेटर स्कोर्स इन द एंड एंड ऑफ कोर्स बेटर मेंटल पीस। नाउ इफ यू वांट एवरीथिंग ऑफ दिस दैट आई टॉक्ड अबाउट, दैट आई स्पोक अबाउट, ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ प्रॉपर प्रोग्राम दैट बिल्ड्स अकाउंटेबिलिटी, दैट हेल्प्स यू सक्सीड एवरी सिंगल डे ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट टेक्स यू फॉरवर्ड एवरी सिंगल डे ऑफ योर प्रिपरेशन, देन आई वुड डिजाइन अ प्रोग्राम दैट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट। नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, इस नंबर पे रीच आउट करो इफ यू वांट गाइडेंस, and we will reach out to you so that we can speak कहाँ हमारी वीकनेस है, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को, किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है, किस में कम देना है, कौन से रिसोर्सेज पिक करने, एग्जैक्टली व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ प्रॉपर प्रोग्राम. So if you need any guidance regarding the NEET PG, INICT or Prof exams, you should reach out to us by filling this Google form that is given below, and we will reach out to you, we will speak, and we will think everything out, talk everything out. All the very best. Thanks for staying till the end. If you're here till now, just subscribe, put a follow button, share it with your friends. Love you all, miss you, and see you very, very soon.